यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है और क्या क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। यमुनानगर से भाजपा विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम दास अरोड़ा मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, कल कई मुद्दों पर चर्चा हुई, विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, आज भी वो जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और कई मुद्दों के साथ आज भी विपक्ष जो है वो सदन में आएगा। ऐसा देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की ओर से जो उनको लगता है ठीक नहीं हो रहा उसकी आलोचना करना, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना, और सत्ता पक्ष का काम है उनका उत्तर देना। और कल जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए, केवल दो ही मुद्दे, डीएपी खाद की कमी और पराली जलाना, यही ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर वो बोले। जबकि वास्तविकता ये है कि डीएपी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पैनिक बाइंग की वजह से हर आदमी चाहता है कि मेरा पूरे सीज़न का कोटा मैं अभी पूरा कर लूं, जबकि गेहूं की बिजाई पूरा नवंबर और आधे दिसंबर तक, और जहां गन्ने की खेती है गन्ना काटकर पूरे दिसंबर तक गेहूं की बिजाई की जाती है। यदि कोई भी किसान 2 महीने का खाद एक दिन में इकट्ठा करके रखना चाहेगा तो स्वाभाविक है एक पैनिक बाइंग की वजह से ये मुद्दा बनता है कि डीएपी खाद की कमी है। डीएपी खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। पराली जलाने के केस बहुत कम हुए हैं, और पराली को डीकम्पोज करके खेत में मिलाना और खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, ऑर्गेनिक मैटर खेत में बढ़े तो उपज ज़्यादा होगी। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के इंसेंटिव, अनेक प्रकार की योजनाएं और मशीनों पर अनेक प्रकार की सब्सिडी दी है। लोग उसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं, और विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर वो सरकार को घेर सके या सरकार की आलोचना कर सके। परंतु विपक्ष ने अखबार में छपने के लिए, अपने यहाँ जवाबदेही देने के लिए कुछ ना कुछ कहना होता है, तो वो इस प्रकार के अनर्गल बातें करते हैं। विपक्ष ने कल एमएसपी का मुद्दा भी उठाया कि सरकार ने तो वादा किया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, लेकिन जो एमएसपी है वो भी नहीं मिल रही है और नमी के नाम पर किसानों के पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसा विपक्ष इसके अलावा और क्या कह सकता है? विपक्ष ये कहेगा क्या ठीक खरीद हो रही है? विपक्ष ये कहेगा क्या 72 घंटे के अंदर पैसे पहुँच रहे हैं? विपक्ष ये कहेगा कि हमने पराली की डीकम्पोजिशन के लिए मशीनों पर सब्सिडी दी है? ये सत्ता पक्ष ने बतानी है बात, और विपक्ष का काम है आलोचना करना। हम सत्ता पक्ष के नाते किसान की आय बढ़े, किसान को अधिक से अधिक लाभ हो, किसान को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। आज वो आरोप लगा रहे हैं कि हम किसानों की सुनते नहीं। उनके समय में किसान को कितनी बिजली मिलती थी, आज कितनी मिलती है? हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं गांव में, शहर में। उनके समय कितनी बिजली मिलती है उसकी तो उन्होंने चर्चा नहीं की कि आप 24 घंटे बिजली दे रहे हो। उन्होंने इस बात की चर्चा तो नहीं की कि आप जो बुढ़ापा पेंशन दे रहे हो सारे देश में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने इस बात की चर्चा तो नहीं की कि आपने समान विकास किया। उन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं की कि बिना खर्ची बिना पर्ची आपने नौकरी दी है 1,72,000 लोगों को। उनका काम आलोचना करना है, और सत्ता पक्ष का काम है उस आलोचना का उत्तर देना। और अगर विपक्ष के द्वारा कोई ऐसी बात ध्यान में लाई जाती है जिसको सुधार के हम लोगों को और सुविधा दे सकते हैं तो सत्ता पक्ष उस काम को करेगी। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस विधायक गीता बुक्कर है, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जो विधायक निधि दी जाती है विधायकों को सरकार की ओर से, उसमें सरकार भेदभाव कर रही है और साफ तौर पर कांग्रेस विधायकों को अनदेखा किया जा रहा है विधायक निधि देने में। पहली तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करूंगा कि विधायक निधि नाम की कोई भी चीज़ है नहीं। जब हम नए विधायक चुन के आते हैं तो उस समय 5 करोड़ रुपए के काम अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक विधायक करवा सकता है। इस प्रकार की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की थी। अब वो काम ही नहीं देंगे तो वो कहेंगे विधायक निधि नहीं मिलती, या विधायक ने जो काम करवाने वो होते नहीं। वो कितने चुस्त हैं, कितने जागरूक हैं। और सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने काम पूरे करवाए, तो उन्होंने कुछ नहीं करवाए, कुछ ने नहीं करवाए। और आरोप लगाने के लिए अनेक बातें होती हैं, जिसमें एक बात उन्होंने ये भी जोड़ दी। जी शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थी यमुनानगर से भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिन्होंने सदन को लेकर, सत्र को लेकर और खासतौर पर जो खाद को लेकर हंगामा सदन में जारी है उसको लेकर कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई किसान जो है वो एक साथ जो है ज़्यादा खाद लेना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, जिस वजह से
खाद को लेकर स्थिति प्रदेश में बनी है, लेकिन सरकार ने पर्याप्त खाद किसानों के लिए मंगाया और हर किसान को पर्याप्त खाद भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।